एक बार एक गुरुजी थे, उनकी आयु काफी हो गई थी, तो सब लोग बोलने लगे महाराज जी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो महाराज जी ने 2 शिष्यों को बुलाया जो उनके प्रिय थे, उन शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना दे दिए, बोले जो 3 वर्ष बाद इन चनों को मुझे वापस करेगा मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो एक शिष्य ने तो अपनी जटा में बांध लिया चनों को और एक शिष्य ने जाकर के बो दिया। और 3 वर्ष बाद जब गुरुजी की सभा में उपस्थित हुए तो एक शिष्य ने जटा खोली, बोले लीजिए गुरुजी आपने जो चना दिए थे वो ये रखे। दुर्गंध आ रही थी, सड़ गए थे, बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। गुरुजी ने डांटा, बोले भागो यहां से, क्या पूरे आश्रम में बदबू कर रखी है। बोले आपने ही तो कहा था 3 वर्ष बाद हमको हमारे चने वापस करना। दूसरे शिष्य ने आकर के कहा, बोले गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए चने में भीतर नहीं ला सकता, आप बाहर चलो। बाहर चल करके जब गुरुजी ने देखा तो बैलगाड़ियों में भरे हुए चने रखे थे, अनेक बैलगाड़ियों में। बोले आपने एक मुट्ठी चने दिए, मैंने बो दिए, उनसे जो हुए उनको बो दिया, और महाराज इतने चने हो गए 3 वर्ष में, ये आपके द्वारा दी हुई पूंजी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु जितना बतावे केवल उतना पालन नहीं करना है, गुरु जो कहे जो बतावे उसका विस्तार करना, ये शिष्य का धर्म होता है। उसको विस्तृत करना ये शिष्य का धर्म होता है। आज महाराज जी आपको राम नाम दीक्षा देते होंगे, अपने संप्रदाय में आप सब लोग दीक्षित होते हैं। महाराज जी कई सारे नियम बताते हैं आप लोगों को, ऐसा करो, ये ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे रहना है, आदि आदि सब भाव आपको चाहिए उसका पालन करे। ये तो हो गया सामान्य शिष्य का लक्षण, लेकिन उस सुनी हुई बात का विस्तार करके उसका अतिशय अपनी ओर से भी उसका पालन करे, ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए। महाराज जी हमारे मन में बात आती है कि कई लोग ऐसे आपको भी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, कई लोग हैं वो अपने पूर्व की ली हुई दीक्षाओं के बाद फिर आजकल प्रभाव देख करके गुरु बदलने का मन करते हैं कि महाराज जी हमने दीक्षा तो ले रखी है, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो हमारा मन है हम आपसे ले लें। आपको अपने गुरु में दिक्कत क्यों हो रही है? जो लोग सोचते हैं कि क्या हम अपना गुरु बदल सकते हैं, तो उनके लिए एक ही उत्तर है, क्या आप अपने माता पिता बदल सकते हो? जो एक बार हो गए वही रहेंगे जीवन पर्यंत। गुरु के गुरुत्व में कभी भी संशय मत करो। संशय करना है तो अपने शिष्यत्व में करो। निश्चित हमारे अंदर ही कोई दोष होगा, हमारे गुरु में कोई दोष नहीं। गुरु के गुरुत्व में कोई दोष नहीं होता, शिष्य के शिष्यत्व में होता है। या तो पहले ही आपको समझना चाहिए कि जब हम गुरु बनावें तो पहले ही विचार कर लें, पहले उसकी दिशा का पालन करें। जब दिशा से अपने अंदर परिवर्तन दिखने लग जाए तब दीक्षा ग्रहण करें। दिशा का पालन किया नहीं, दीक्षा ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित है कि आगे चल करके गुरु बदलने का मन आएगा, मन में भाव आएगा। तो गुरु के गुरुत्व में कोई दिक्कत नहीं होती, शिष्य के शिष्यत्व में ही निश्चित ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। पन्ना में विराजमान श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया, जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी बड़े विद्वान थे। श्री हरिराम व्यास जी और छाके हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के लगभग 50 से अधिक राजा शिष्य थे, इतने विद्वान थे श्री हरिराम व्यास जी। और हरिराम व्यास जी का एक ही नियम था, उनको जैसे ही पता चल जाती कि कोई विद्वान है तो उसको पत्र लिख करके भेजते थे, हमसे शास्त्रार्थ करके दिखा। बड़े बड़े विद्वानों को हराने में बड़ा सुख मिलता था उनको। लेकिन श्री हरिराम व्यास जी जब एक बार वृंदावन पधारे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनके समीप गए। महाराज जी उन्होंने एक प्रश्न किया केवल हित हरिवंश महाप्रभु से, उसके उत्तर में ही ऐसा भाव बदला कि हरिराम व्यास जी कभी गए नहीं फिर वृंदावन से, सदा वृंदावन में रहे। गुरु की एक वाणी ही परिवर्तन करने में सक्षम है।
हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए, मंदिर में जाके खड़े हो गए, शिष्यों से जाके कहा, बोले हितरवंश महाप्रभु जी से कहो हमको उनसे मिलना है। तो शिष्यों ने कह दिया कि महाप्रभु जी तो अभी ठाकुर जी की रसोई बना रहे हैं, अभी तो व्यस्त हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, जब रसोई पूर्ण हो जाएगी तब मिलेंगे आपसे। हरिराम व्यास जी को थोड़ा सा अपनी विद्वत्ता का गुमान था, बोले अच्छा हम प्रतीक्षा करेंगे? बोले थोड़ी देर कर लीजिए। अब तो वो अटपटाने लगे, बोले प्रतीक्षा तो हम नहीं करेंगे। शिष्यों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा, बोले कि वो हरिराम व्यास जी जो हैं वो आए हैं और आपके दर्शन की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं हमको अभी मिलवाओ। भैया ने ठीक करो, बहुत गूंज रही है आवाज। हरिराम व्यास जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में खड़े थे। हितरवंश महाप्रभु जी ने तुरंत कहा, लाओ उनको भीतर रसोई घर में ले आओ, हम यही बात करेंगे उनसे, जब उनसे प्रतीक्षा नहीं हो रही तो यहीं लेके आओ। हरिराम व्यास जी जब हितरवंश महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु जी रसोई बना रहे थे, और उसी समय हरिराम व्यास जी ने कहा, बोले भगवान हमने आपकी सेवा में विक्षेप किया, आप प्रसाद बना रहे हैं और हम आपके मन में ये भाव कर रहे थे कि हम आपसे मिलें, आप क्षमा कर दें, आप प्रसाद बनाते रहिए और मेरे संशयों का उत्तर देते रहिए। हितरवंश महाप्रभु का जो उत्तर था ना, उसी उत्तर से श्री हरिराम व्यास जी संभल गए। महाप्रभु जी बोले, आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से प्रसाद बनाऊं और बुद्धि से आपको उत्तर दूं, ये दो काम एक साथ कर लूं। लेकिन व्यास जी वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी का प्रसाद हाथ से नहीं, वो बुद्धि और मन से ही बनाया जा सकता है। यदि मैं मन से प्रसाद बना रहा हूं तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, एक क्रिया तो मुझको रोकनी पड़ेगी। बस यही विषय सुनकर के श्री हरिराम व्यास जी स्तब्ध हो गए। उनको ये बात पता चली कि बुद्धि और कर की क्रिया दोनों में अंतर होता है, एक नहीं है। हम सोचते हैं कि मन से हम भगवत नाम भी कर लें और हाथों से अन्य क्रियाएं भी कर लें। अगर आप ऐसे भजन करते हो तो आप भजन कर ही नहीं रहे हो। आप यदि मन से भजन कर रहे हैं तो अन्य क्रिया आपसे हो ही नहीं पाएंगी। संसार का साधन और भगवत भजन ये एक साथ संभव नहीं है, और जो कर रहे हैं इसका मतलब निश्चित ही वो पूर्णता से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवत भजन जब होगा तब अन्य क्रियाएं आप कर नहीं पाओगे। हरिराम व्यास जी के चित्त का संशय दूर हो गया और सदा के लिए फिर वृंदावन में ही बस गए। और हरिराम व्यास जी जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध पद हमारे वृंदावन में गाया जाता है। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंजन के कोने
ब्रजरानंदी विराजमान होते हैं, वहां की रज में कण कण में बंधुओं को कण नहीं श्यामा श्याम ही हो जाते हैं। फिर हरिराम व्यास जी कहते हैं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ा किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ा किशोरी तोरे, व्यास स्वामी ने की छवि निरखत, व्यास स्वामी की छवि निरखत, व्यास स्वामी ने की छवि निरखत, व्यास स्वामी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल यश गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल यश गाऊं श्री राधे तेरे, विमल विमल यश गाऊं श्री राधे चरणन किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज, राधे तोरे चरणन की रज ये श्री जुगल किशोर जी को जिन्होंने प्रकट किया श्री हरिराम व्यास जी का पद है। वृंदावन का जितना रस हरिराम व्यास जी ने गाया है अद्भुत है। एक जगह तो महाराज जी इतना सुंदर पद है,